हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम टेट के PY2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए दो PY2 लेके आया हूँ। अभी हमारी यूनिट 1 चल रही है, इसलिए हम यूनिट 1 के PY2 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के हमारे दोनों क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से हैं, तो हम अपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन से। तो इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली, मैंने इस क्वेश्चन को पूरा नोट नहीं किया, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमको लीनियर इक्वेशन दी गई है, जिसे हमको सॉल्व करके ये बताना है कि ये हमारी यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या हमारी नो सोल्यूशन है। तो हम इसको जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है, ये भैया आप क्या करो यूनिक इक्वेशन क्या है, तो वो मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को विजिट करो और अच्छे से समझो, उसके बाद ये क्वेश्चन आप देखना। तो जिन स्टूडेंट को पता है तो उन स्टूडेंट के लिए मैं अब ये कह रहा कि हम अब इसमें हमको ये पता है कि हमारी तीन प्रॉपर्टी में से कोई एक सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले हमारी क्या होती थी, नो सोल्यूशन। अब इसको पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस इक्वेशन में हम सबसे पहले अपनी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम अपनी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स बनाना हमको पता है, x की वैल्यू हमारी क्या है -1, y की वैल्यू क्या है हमारी 5, z की वैल्यू कुछ दी गई है नहीं दी गई है तो 0, x की वैल्यू क्या है हमारी 1, y की वैल्यू कुछ दी गई है -1 दी गई है, z की वैल्यू कुछ दी गई है 0 दी गई है, x की वैल्यू क्या दी गई है 1 दी गई है, y की वैल्यू क्या दी गई है 3 दी गई है, और z की वैल्यू क्या दी गई थी 0 दी गई है। अब हमने पहले लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को लिखा, अब आगे हम रेशियो लगा के, हम जानते हैं रेशियो लगा के लिखते हैं राइट साइड पार्ट। तो यहाँ पे क्या है -1, 2 और 3। अब ये हमारी किस फॉर्म में बन गई मैट्रिक्स, A/B के फॉर्म पे बना ली हमने। अब हम इसमें सबसे पहले जानते हैं कि हमको क्या करना है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हमको रैंक बताना है, क्योंकि रैंक जब तक हमको पता नहीं चलेगी जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम इसमें रैंक को बताएंगे कि रैंक क्या है हमारी। तो रैंक इसमें सबसे पहले रैंक निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आप कोशिश किया करिए मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का। किस चीज में अपर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किस फॉर्म में बनाने का, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का। उससे हम जब आप मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेंगे तो रैंक बहुत जल्दी आप निकाल पाएंगे कि हमारी इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो हमारे ये प्रिंसिपल डायगोनल हमने देख रहा है कि ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। अब ये हमारे तीन वेरिएबल है जो हमारे इसके नीचे हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके 0 लिखते हैं। अब मैं आपको कई सारी इक्वेशन को एक साथ लिख के सॉल्व करना बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक साथ दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये देखो यार कि पहला -1 है, A11 रो का, और नीचे वाले को 1 है, तो अगर हम इसमें ऐड कर दो तो ये हमारी 0 हो जाएगी। और सेम R2 में भी अगर हम इसको R1 में R2 को ऐड कर दे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R2 प्लस R1, और सेकेंड पार्ट में R3 प्लस R1, ये हो गया। अब चलो आगे देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे पहले R1 में सबसे पहले आप लिख लिया करिए, जिस चीज में चेंज नहीं है उसको पहले आप लिख लिए। तो R1 में कोई चेंज हमारा नहीं है, तो -1, 5, 0 रेशियो में -1। अब R2 में चेंज है क्या, क्योंकि बोलोगे हाँ भैया R2 में चेंज है क्योंकि R1 में हमको ऐड करना है। तो 1 में -1, 0। अब यहाँ पे क्या है -1 और +4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 5 है। तो अब यहाँ पे 0, 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब उसके बाद R3 में भैया अप्लाई करना है, तो R3 में हमारा R1 को ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि R3 में हम R1 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे 0 है ही है। अब यहाँ पे क्या है 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अभी तक तो आई होप कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब इसमें क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा, अभी बन रहा, बोलोगे भैया अभी 8 है, 8 अगर 0 हो जाए हमारा तो हमारे मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हम 8 को 0 करने की कोशिश करते हैं। तो अब 8 को 0 करने का तरीका क्या है, अगर हम R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 8 हमारा 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करके देखते हैं क्या करेंगे हम। R3 -2R1 करेंगे, ठीक है। हम इधर लिख देगा
तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा मैट्रिक्स निकल के हमारा। अब यहाँ पे 2 का मैट्रिक्स, पहले तो हमारी R1 एज इट इज -1 5 0 रेशियो करके -1 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 0, अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ रहा 1, अब यहाँ पे आ रहा 0। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको हम 2 का मल्टीप्लाई करना है, सॉरी R2 में, तो R2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 8 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 0। हमको यही ध्यान देना है कि जो मल्टीप्लाई हमको लेफ्ट साइड में करना है वो पूरे में ही, पूरी रो में करना है। ऐसा मत करिएगा कि 2 में इसमें R2 में मल्टीप्लाई किए और इसमें करना ही भूल गए, तो ऐसे में भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स जो हमारी निकल के आई, अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि RA पार्ट की रैंक कितनी है। तो हमको पता है कि दिखने में समझ में आ रहा है कि हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा, R3 में पूरी हमारी 0 हो गई है, तो हमारी RA की रैंक हो जाएगी 2। अब सेम RA/B में देखते हैं कि हमारी रैंक क्या आ रही है। RA/B में भी हम देखते हैं कि लास्ट वाली रो हमारी 0 है, तो इसमें भी हमारी रैंक आ जाएगी 2। अब इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ अननोन्स लिखने का तरीका क्या है कि पहले आप यहाँ देख लो x y, क्या यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स में z है क्या। अगर एक भी जगह z होता तो हमारे में नंबर ऑफ अननोन्स 3 होते, बट यहाँ पर z एक भी जगह नहीं है, तो हमारे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ अननोन्स हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स भी हमारे 2 हैं। तो अब ये हमारी किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, आप 1 मिनट सोचिए फिर आंसर करिए। तो पहले हम तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार फिर से ऐसे ही क्वेश्चन कर करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको याद रहेगी, क्योंकि इसमें मेन रैंक और प्रॉपर्टी का ही खेल है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप विद इन सेकेंड आंसर टिक कर देंगे। तो अब हम एक एक प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी नो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती थी, नो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती थी, तो नो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हमको भैया पता है कि हमारी R रैंक A इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए रैंक A/B। ठीक है, हमारी नो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती थी। अब इनफाइनाइट की क्या होती थी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती थी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हमको पता है भैया R रैंक A इक्वल होनी चाहिए रैंक A/B के, और लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन से। तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी हो जाती थी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। अब यूनिक की क्या होती थी, यूनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हमारी होती थी कि रैंक A इक्वल होना चाहिए रैंक A/B के, और इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन से। तो अगर ये इक्वल है तो अब इसमें हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये यूनिक की है। अब हमको पता है कि रैंक A 2 है, रैंक A/B भी हमारी 2 है, नंबर ऑफ अननोन्स हमारे क्या है 2 हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी किसको सेटिस्फाई कर रही है, यूनिक की। तो ये हमारा इसका सिंपली आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होगा क्योंकि इसमें हमारी रैंक A भी 2 है, रैंक A/B भी 2 है, और नंबर ऑफ अननोन 2 है। आप ये 3 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप अभी तक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सेकंड पार्ट, हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको जितनी अच्छे से याद होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रैंक निकालना अच्छे से सीखिए। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको इतना करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर सालों में गेट में पूछता है। हर साल एक क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से अगर आ रहा है तो लीनियर अलजेब्रा से इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, क्योंकि इसमें आप उसको भी ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट को रैंक निकालना अच्छे से आता है कि नहीं, और उसको प्रॉपर्टी पता है कि नहीं। तो सबसे पहले अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपली है, इसमें 4x4 का मैट्रिक्स दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसमें डिटर्मिनेंट बताओ क्या है। तो अब डिटर्मिनेंट निकालने पे तो भैया हमको तो 3x3 का ही आता है, तो 4x4 का कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यार क्या इसमें डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत है क्या, पहले इस मैट्रिक्स को देखो, इसको क्या हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो यार इसमें ये देखो कि अगर हम R3 को R1 से इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, क्योंकि इसमें हमारे पहले अब ये कोशिश किया करिए कि मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कैसे कर पाएँ। तो इसमें इसको अगर हम इंटरचेंज कर दें
अब ऐसा क्यों कर रहे हो तो कह दो भैया क्योंकि इसमें 3 जीरो हो जाएंगे, लास्ट में 1 हो जाएगा, तो इसके हेल्प से हम मैट्रिक्स को और छोटा कर पाएंगे। अब देखो कैसे, तो R3 को इंटरचेंज करेंगे R1 में। मैं इसी मैट्रिक्स में किए दे रहा, तो 0 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1। ये मैट्रिक्स हमारी निकल के आई। अब यहाँ पे हम R4 की कॉलम जो 4 है R1 की हेल्प से, मतलब इसमें 1 के इससे एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, तो 1 को हम बाहर निकाल लेंगे, यही करते हैं। तो मैट्रिक्स हमारी और छोटी होगी क्योंकि हम नीचे वाली कॉलम को नहीं लेंगे, सामने वाली रो को नहीं लेते, ये हमको पता है। तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अब क्या, अब इसमें भी अभी हम अब तो 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। अब स्टूडेंट लग जाएंगे इसे सॉल्व करने में, बट अभी इस क्वेश्चन को हम इस जो मैट्रिक्स है इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, तो इसमें यार देखो कि अगर हम R2 को R1 में चेंज कर दे तो क्या करेंगे, R2 को अगर R1 में चेंज कर देंगे तो हमारी मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी, करके देखते हैं। सबसे अच्छा है करके देख लो, 0 1 0 -1 1 1 और यहाँ पे आ गया 1 -2 और 0। ठीक है। अब यहाँ पे बाहर 1 था तो यहाँ इस 1 के हिसाब से हम एक्सपेंड करेंगे। अब सबसे पहले मैंने साइन नहीं लगाया, अब साइन कैसे लगाएंगे, अब क्या जो मैंने बताया है आपको, अगर हम इसके हिसाब से स्पेंड कर रहे थे तो ये हमारा क्या है A1 पहली रो का चौथा कॉलम, तो 4। अब मैंने बताया कि साइन कैसे बदलता है, तो 1 + 4 करेंगे, क्या आ रहा 5, ऑड नंबर आ रहा तो साइन माइनस का। अब यहाँ पे A ये कौन सा है, A पहली रो का दूसरा कॉलम, तो A13 होगा, A13 होगा तो क्या होगा 1 + 3 क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या साइन, यहाँ पे 1 2 होगा, तो यहाँ पे क्या साइन चेंज होगा, 3 आ रहा, तो हाँ भैया साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे भी साइन चेंज करेंगे तो -1 × -1। अब हमारा मैट्रिक्स क्या बचा, ये नीचे वाली रो कॉलम और सामने वाली रो को हम नहीं लेंगे, तो -1 1 1 0। अब यहाँ पे इसको तो हम सॉल्व करना जानते हैं, क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 में 0 खत्म, 1 × 1 माइनस का 1 आया, तो क्या आया रिजल्ट हमारा -1 × -1 × -1 क्या आया, लास्ट में रिजल्ट आया -1, ये आ गया हमारा आंसर। ये है। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं कि अगर हम 4x4 का मैट्रिक्स आ रहा तो हम एक एक करके स्पेंड करें तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट मैंने ऐसे करके आपको क्यों बताया, क्योंकि यार देखो क्वेश्चन करने के तरीके कई सारे हैं, बट हमको गेट में हम ये क्वेश्चन हम भूल जाते हैं कि हम गेट में सॉल्व कर रहे हैं, गेट के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व तो हमको करना ही है, बट कम टाइम में सॉल्व करना है, जिससे हम बाकी क्वेश्चन को भी टाइम ले पाए और उनको ट्रैक कर पाए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे अगर उस मेथड से, तो हम इसी को सॉल्व करते रहेंगे, 10 मिनट से पहले कोई क्वेश्चन इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब ऐसे में मैं आपको बता रहा इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा, नहीं तो अगर हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करें फटाफट तो हम इसको मुश्किल के 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले अगर 4x4 की मैट्रिक्स आ रही है तो आपको क्वेश्चन देखना है या कोशिश करना है कि यार कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कहाँ पे बन रहे हैं, तो उसको हमको रो को ऊपर नीचे करके मैट्रिक्स को एक्सपैंड करते चले जाना है, थोड़ा थोड़े भाग में तोड़ते चले जाना है। अगर ऐसा मैट्रिक्स नहीं बन रहा, पहले तो ज़्यादातर गेट पे अगर 4x4 का मैट्रिक्स आए तो वो ऐसे आपको कुछ क्लू देंगे जिससे आप मैट्रिक्स को छोटा कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि लिमिटेड टाइम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अगर 3x3 का भी मैट्रिक्स आ रहा है तो सबसे पहले आप ये एकदम से सॉल्व करने की कोशिश मत किया करिए, पहले हमको ये देखना है कि इसमें जीरो जितने ज़्यादा बन रहे हैं, क्या मैट्रिक्स को मैं और स्पेंड छोटा कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो वैसे सॉल्व करो, क्योंकि डायरेक्ट निकालना सबको पता है और वो भी चाहते हैं कि आप डायरेक्ट सॉल्व करो, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कोई भी स्टेप पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा गेट की PYQ सॉल्व करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।